Hello students, how are you all? I hope you all are fine and doing well at your home. I am Niruparna, your social science subject teachers welcomes you in today's class. So now we are going to start our new chapter, which is civics lesson 2, state government. है ना? तो हम अपना civics का lesson 2 state government chapter को आज start करने जा रहे हैं. अब सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट मतलब क्या है. ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? Government की. What do you mean by government? So the government is a group of people which have authority to govern the country or state. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है जो क्या करता है, हमारी कंट्री को क्या करता है, गवर्न करता है. क्या करता है? गवर्नमेंट मतलब रूल करता है, हमारी कंट्री को क्या करता है, रूल करता है. अब गवर्नमेंट क्या करेंगे देखो, गवर्नमेंट को मेनली गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है. गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं? 3. ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे फर्स्ट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट. सबसे फर्स्ट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली ऐसा ग्रुप है जिनके पास सबसे हाई अथॉरिटी होती है. जिनके पास क्या होती है? सबसे हाई अथॉरिटी होती है. जो भी लॉ बनाते हैं, जो भी नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, वो ना एक स्टेट के लिए बल्कि पूरी कंट्री के लिए बनाते हैं. जैसे कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर क्या बनाया, कोई लॉ बनाया, कोई कानून बनाया, तो वो क्या सिर्फ मंदसौर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए, बिहार, छत्तीसगढ़ ऐसे नहीं, पूरी इंडिया के लिए क्या होगा, बनेगा. पूरी इंडिया के लिए क्या होगा, लागू होगा. जैसे मान लीजिए अभी की हम बात करें, अभी जब मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया था, जब कोविड-19 को देखते हुए लॉकडाउन लगाया था, तो सिर्फ एक स्टेट में नहीं लगाया था, किस तरह से लगाया था, पूरे इंडिया में. तो वो क्या हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी थी कि वो क्या कर सके, पूरी कंट्री के ऊपर क्या कर सके, काबू रख सके. उसके बाद होता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अब जैसे कि हमारे कोई मध्य प्रदेश में कोई प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, कोई दंगे हो गए, कुछ हो गया, तो उसको देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली में जाके लोग को क्या करेंगे, कानून नहीं बनाएंगे, तो उसको वो प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो हर स्टेट के पास अलग अलग अपनी गवर्नमेंट होती है, और हर गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो अपनी स्टेट पे कोई भी लॉ बना सके, कोई भी कानून बना सके. है ना. नेक्स्ट आता है लोकल गवर्नमेंट. स्टेट के अंदर जैसे मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स है. मध्य प्रदेश के अंदर मंदसौर है, नीमच है, रतलाम है. तो अब अगर कोई मंदसौर में प्रॉब्लम हो गई, नीमच की प्रॉब्लम हो गई, रतलाम में प्रॉब्लम हो गई, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास जाने की हमें जरूरत नहीं है. हम किसके पास जाएंगे, सीधा लोकल गवर्नमेंट के पास जाएंगे. ये सबसे लोअर ऑर्गन है गवर्नमेंट का. क्या है सबसे लोअर ऑर्गन, नीचे वाला ऑर्गन है. ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, एक विलेज के लिए क्या कर सकता है, लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है. इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में. इसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट के बारे में. अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बहुत सारे काम कर सकती है. स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, बहुत सारे काम कर सकती है. ठीक है, वो कई सारे इश्यूज के ऊपर क्या कर सकती है, लॉज बना सकती है. कई सारे इश्यूज के ऊपर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, फैसले ले सकती है. ठीक है, कौन कौन से इशू, जैसे एजुकेशनल, ठीक है, मेडिकल, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग. तो ऐसे कई सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कानून बना सकती है. अब जैसे मैंने यहाँ पे सारे इश्यूज लिखे. अब जैसे एजुकेशन की बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट जैसे अभी अगर हमारे जैसे बात करें मध्य प्रदेश में आज कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है. तो अब मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने हैं या नहीं खोलने हैं, कॉलेजेस खोलने हैं या नहीं खोलने तो कैसे खोलने हैं, है ना. तो वो सब फैसला किसके हाथ में, अभी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में. किसके हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में. स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अभी क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है कि आप स्कूल खोल सकते हैं, और चाहे तो स्कूल बंद रखने की ऑर्डर भी दे सकती है. ठीक है, अब महाराष्ट्र में कोरोना बहुत ज़्यादा है, मध्य प्रदेश में बिल्कुल नहीं है, तो मध्य प्रदेश के स्कूल क्यों बंद रहे हैं, है ना. तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र में स्कूल को क्या रखा है, बंद कर रखा है. लेकिन हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में केसेस बहुत कम है, तो वो स्कूल को क्या करेगी, खोल देगी. इस तरह से कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लिए किसी भी तरह का एजुकेशनल क्या कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है, ऑर्डर बना सकती है. ठीक है, कानून बना सकती है. दूसरा था मेडिकल पे. ठीक है, मेडिकल पे किस तरह
कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, फैसला ले सकती है कि उसको किस तरह कहाँ पे हॉस्पिटल बनाना है, कहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाना है, किस डॉक्टर को क्या करना है, मतलब हॉस्पिटल में रखना है या नहीं रखना है, उसके बाद आप किस तरह का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस का जब महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यानी उनकी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या दिया गया था कि बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को कोरोना वायरस के लिए यूज़ में ले लिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के फैसले क्या होते हैं, मेडिकल ऑर्डर्स होते हैं जो क्या करती है स्टेट गवर्नमेंट लेती है। किस हॉस्पिटल में किस वक्त क्या करना है, कोरोना के लिए यूज में लेना है। ठीक है, उसके बाद कौन सा हॉस्पिटल में कितने बेड्स लगवाने हैं, ये सब गवर्नमेंट है स्टेट गवर्नमेंट की। फिर इसी तरह रोड्स पे, ट्रांसपोर्ट में, मार्केटिंग में अलग अलग तरह के फैसले स्टेट गवर्नमेंट लेती है ना। अब हम क्या करना है, सेकेंड चैप्टर हमारा पूरा किसके ऊपर है, हेल्थ के ऊपर है। पूरा किसके ऊपर है, हेल्थ के ऊपर है। हम देखेंगे सबसे पहले हेल्थ क्या होती है, इंडिया में हेल्थ केयर यानी अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हैं, उसमें गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट हमारी किस तरह हेल्प करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हेल्थ। अब हम बात करेंगे हेल्थ क्या है। तो सबसे पहले जब हम वर्ड सुनते हैं हेल्थ तो हमारे दिमाग में क्या आता है, हेल्थ का मतलब है डिसीज से, इलनेस से दूर रहना। ठीक है, डिसीज से या इलनेस से क्या रहना, दूर रहना है ना, मतलब बीमारियों से दूर रहना। अगर आज मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, ठीक है ना, मुझे सर्दी जुकाम है, खांसी है, सामने दर्द है, पेट में दर्द है, तो मैं क्या हूँ, स्वस्थ हूँ, हेल्थी हूँ। ठीक है, तो ये क्या मतलब हेल्थ का मतलब यही है क्या, तो हेल्थ का मतलब ये नहीं है। सही मानते हैं हेल्थ का मतलब क्या है, तो हेल्थ का मतलब है फिटनेस। ठीक है, हेल्थ का मतलब क्या होता है, फिटनेस। अगर कोई बंदा क्या है, बिल्कुल बीमार नहीं है, ठीक है, सही है ना, उसको सर में दर्द है, पेट में दर्द नहीं है, जुकाम नहीं है, खांसी नहीं है, ठीक है, मलेरिया नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बंदा एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं मतलब कोई काम नहीं करता, ठीक है, बहुत क्या है, लेजी है, आलसी है, तो क्या वो हेल्थी माना जाएगा, क्या वो हेल्थी माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो हेल्थ का मतलब क्या है, फुल्ली एक्टिव एंड फिट। ठीक है, हम क्या है, फुल्ली एक्टिव है और क्या है, फिट है, तब हम क्या माने जाएंगे, हेल्थी माने जाएंगे। अब हेल्थ में इंडिया, अब हम करेंगे इंडियन हेल्थ केयर है ना। इंडिया में हेल्थ केयर कैसे की जाती है, यानी लोगों की देखभाल कैसे की जाती है। तो आपको जानकर बड़ी आश्चर्य होगा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हैं। इंडिया में क्या है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस कहाँ पर है, हमारी इंडिया में। यानी हम हर साल सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स बनाते हैं, डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं, डिग्री देते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आज हमारे घर पे अगर हमें कुछ हो जाए, सर्विस काम हो जाए, और हम क्या करते हैं, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाए, किसी हॉस्पिटल में जाकर हमें क्या करना, हमें बहुत लंबी लाइन में रुकना पड़ता है। वो किस वजह से होता है, क्योंकि जो भी जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं वो सब क्या हो जाते हैं, अर्बन एरिया में जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। अब अर्बन एरिया क्या होता है, ये दो तरह के एरियाज होते हैं, रूरल और अर्बन। आपको पता होगा बहुत सारे बच्चों को, मैं फिर भी एक बार बताता हूँ। रूरल एरिया यानी गाँव, विलेजेस। ठीक है, रूरल एरिया किसको कहते हैं, गाँव और विलेजेस को, और अर्बन एरिया यानी सिटी। ठीक है, अर्बन एरिया यानी सिटी। ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी सिटीज जो होती है वो अर्बन है। तो हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, डॉक्टर्स को क्या करते हैं, तैयार करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, हम बोल सकते हैं ना, तैयार करते हैं, ट्रेन करते हैं, ताकि वो क्या कर सके, लोगों को ठीक कर सके। लेकिन फिर भी गाँव में लंबी लंबी हॉस्पिटल्स, बहुत कम डॉक्टर्स होते हैं, बहुत कम नर्सेज होते हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी होती है इलाजों के लिए। क्यों, क्योंकि सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, पैसे कमाने के लिए अर्बन एरियाज में चले जाते हैं। ठीक है, फिर सेकंड नंबर आता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, यानी कई ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है कि बाहर की कंट्री के लोग भी क्या करते हैं, अपना इलाज कराने के लिए, ट्रीटमेंट लेने के लिए इंडिया के अंदर आते हैं। लेकिन वही फिर अब बात करें रूरल एरिया की, यानी गाँव के लोगों की, तो गाँव के लोगों के पास क्या इतना पैसा नहीं हो पाता कि वो क्या कर सके, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करा सके। इसलिए फिर वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। किसमें जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में वही उन्हें वो सुविधा नहीं मिल पाती जो उन्हें क्या करनी चाहिए, मिलनी चाहिए। यहाँ पर आपके बुक में एक स्टोरी दे रखी है हकीम शेख की। किसकी स्टोरी दे रखी, हकीम शेख की। तो हकीम शेख क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी के एक तो छोटे से ग्रुप के क्या है, लीडर है। ठीक है, एक बार जब वो ट्रेन से जा रहे होते थे, वो ट्रेन से गिर जाते हैं और उन्हें अपने सर में क्या लग जाती है, चोट लग जाती है। उनको इलाज के लिए एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। ठीक है, और उनको वहाँ पर एडमिट करने से मना कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उनके पास खाली रूम नहीं होता है, हॉस्पिटल में रूम खाली नहीं होता। ठीक है, फिर उन्हें इस तरह दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। लेकिन वहाँ पर उस हेड के लिए, मतलब जिस चीज़ के लिए उनको चोट लगी थी, जिस चीज़ के लिए उनको इलाज करना था, उसको सर का इलाज करना था, उन चीज़ के लिए वहाँ पर क्या थे, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। तो उस गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे भी लोग क्या कर दिया जाता है, मना कर दिया
दिया जाता है। इस तरह से उनको एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह से 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उनको ले जाया जाता है और 8 के 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या कर दिया जाता है, उन्हें सीधे सीधे मना कर दिया जाता है। एट लास्ट उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। 16 घंटे बाद, 16 घंटे तक उन्हें क्या करना चाहिए, अपनी जिंदगी और मौत से लड़ना पड़ता है। उसके बाद 16 घंटे बाद उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है और उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया जाता है। उस हॉस्पिटल में उनका इलाज क्या हो जाता है, पूरा होता है, उनकी लाइफ बच जाती है। जब उनको पता चलता है कि उनको 8 अलग अलग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाया रहा है और एक भी हॉस्पिटल में उनका इलाज नहीं हो पाया, तो वो क्या करते थे, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे केस करते थे। कहाँ पे केस करते हैं, कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में क्या करते थे, सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के खिलाफ वो क्या करते थे, केस करते थे। और आपको पता है कोर्ट उनको क्या बोलती है, तो कोर्ट बोलती है कि हर एक नागरिक की जिंदगी बचाना ये क्या है, हमारा गवर्नमेंट का क्या है, एक काम है। हर गवर्नमेंट का क्या है, काम है कि हर वो क्या करे, हर नागरिक की जिंदगी को बचाए। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हकीम शेख की जिंदगी को नहीं बचा पाया तो कोर्ट क्या करती है, गवर्नमेंट को आदेश देती है, स्टेट गवर्नमेंट को आदेश देती है कि हकीम शेख ने जितने भी पैसे खर्च किए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, उनसे डबल पैसे वो जुर्माने के तौर पर उन्हें वापस करे। स्टेट गवर्नमेंट हकीम शेख को वो सारे पैसे क्या करे, डबल करके उसको वापस करें। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या स्टोरी जो हम आपकी बुक में थी हेल्थ को लेकर। हमारे पास कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, लेकिन कहीं पे हम देखते हैं डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, कहीं पे वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, जो मशीन्स चाहिए होती है, टूल्स चाहिए होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, कहीं पे वो अवेलेबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमारा सही तरह से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच। I hope you understand this topic. Now meet you in next video.